रवि को ईमानदारी का इनाम मिलने के बाद पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन उसी गांव का एक व्यापारी ये सब देख नहीं पा रहा था। रवि और उसके परिवार से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। रवि को आगे बढ़ता देखकर उसके मन में जलन पैदा होने लगी। उसी जलन में उसने एक चाल चली। उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया और कहा, गांव के कुछ घरों से अनाज उठाओ और उसे रवि के घर के आसपास रख दो। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों ने गांव के कुछ घरों से अनाज लिया, उसे चुपचाप रवि के घर के बाहर रखा और वहां से चले गए। सुबह का समय था। रवि के पिता खेत पर काम करने के लिए निकल चुके थे और रवि घर पर सो रहा था और उसकी माँ वही कुर्सी पर बैठ के चाय पी रही थी। तभी कुछ देर बाद आज सुबह ताजी हवा में रवि घर से बाहर आया। उसके बगीचे में सूरजमुखी के नए फूल खिले हुए थे। वह उसको देख ही रहा होता है, तभी उसकी नजर बोरियों का एक ठेले पर पड़ी। वह पास में जाकर देखता है तो उसको पता चलता है यह अनाज की बोरियां हैं। रवि चौंक जाता है और सोचता है ये ठेला किसका है और कौन यहाँ छोड़ गया। वह इतना ही सोच रहा होता है कि तभी गांव के कुछ लोगों को आते हुए देखता है और उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर कहता है, तुमने हमारे घरों से अनाज की बोरियां क्यों चुराई? क्या तुम्हें पता नहीं चोरी करना बुरी बात है? फिर रवि कहता है, मैंने कोई अनाज की बोरी नहीं चुराई। फिर तुम्हारे बगीचे में हमारी अनाज की बोरियां कैसे आई? रवि झूठ मत बोलो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, पूरे गांव को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। पर वह आदमी और गांव के लोग उस पे यकीन नहीं करते हैं। ऐसे ही वो लोग रवि को डांटने लगते हैं। लोगों की आवाज सुनकर रवि की माँ घर से बाहर जाती है। बाहर जाकर वह हैरान हो जाती है और वह देखती है गांव के कुछ लोग रवि को डांट रहे हैं और उस पे चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वह भावुक होकर रवि की माँ रो पड़ी और कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे बेटे पर। रवि चुपचाप गांव वालों की बातें सुन रहा था और अपनी माँ से बोला, माँ, इन लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। झूठ ज्यादा देर तक नहीं रहता, आप चिंता मत कीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। रवि के समझाने पर उसकी माँ थोड़ी शांत हो जाती है और रवि गांव वालों से कहता है, ये सब मैंने नहीं किया है, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये अनाज की बोरियां मैंने नहीं चुराई, मुझे नहीं पता ये यहाँ मेरे बागीचे में कैसे पहुँची। पर गांव वाले रवि की बात का यकीन नहीं कर रहे थे। तभी किसी ने मुखिया को बुला लिया। उन्होंने अनाज का ठेला देखा और दूसरी तरफ गांव के लोगों की तरफ देखा। मुखिया जी देखते ही सब समझ गए। तभी उसी आदमी ने मुखिया से कहा, मुखिया जी अब आप ही न्याय कीजिए, इस आरोपी को सजा दीजिए। मुखिया जी गांव के लोगों की स्थिति को समझकर आगे बढ़कर बोले, बिना जांच के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। असली आरोपी को सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो आरोपी रवि ही क्यों न हो। आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइए। मुखिया के समझाने के बाद गांव वाले उस ठेले में से अपनी अपनी अनाज की बोरी और उस ठेले को भी अपने साथ लेकर चले गए और मुखिया ने रवि से कहा, बेटा, इस समय तुम गांव वालों की नजर में दोषी हो और मुझे पता है ये सब तुमने नहीं किया है। जिस दिन तुमने मेरा गिरा हुआ पर्स लौटाया था उसी दिन तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी थी। मुझे पूरा यकीन है कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर बिना सबूत या गवाह के मैं तुम्हें बेगुनाह घोषित नहीं कर सकता। सच सामने लाने की कोशिश करो बेटा। इतना कहकर मुखिया वहां से चले गए और रवि की मां ने रवि से कहा, बेटा घर के अंदर चलो, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। रवि चुपचाप अपनी मां के साथ घर के अंदर चला गया। फिर शाम को रवि टहलने निकला। रवि चलते चलते यही सोचने लगा, ये सब कैसे हुआ? एक रात में इतना सारा अनाज मेरे बगीचे में आया कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है जो मुझे इस तरह फंसाना चाहता है? उसके दिमाग में सवालों की एक के बाद एक परतें खुलती जा रही थी। वह जितना सोचता उतना ही उलझ जाता। हर जवाब के पीछे एक नया सवाल खड़ा हो जाता। रवि के मन में बहुत से सवाल उठ रही थे। वह इतना ही सोच रहा होता है कि तभी रवि ने देखा गांव के लोग उसे शक की नजर से देखने लगे। जो लोग कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे आज वही लोग दूर से ही किनारा करने लगे। रवि को ये देख के बहुत बुरा लगता। वह चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा।
वो रास्ते में व्यापारी के घर के पास से गुजर रहा था। वहाँ वही दोनों चोर खड़े थे। वे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सब ठीक हो गया, हाँ, इल्जाम लग चुका है। इतना कहकर दोनों हंसने लगे, पर उन्हें क्या पता था, थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पास रवि उनकी बातें सुन रहा था। तभी अचानक पेड़ की टहनियों में हल्की सी आवाज हुई। एक चोर चौकन्ना हो गया। लगता है कोई यहाँ है। उधर रवि को लगा कि उसे देख लिया गया है। वह बिना आवाज किए वहाँ से भाग गया। चोर दौड़कर पेड़ के पास पहुँचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसका दूसरा साथी भी आ गया। उसने पूरी बात सुनी तो दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। एक चोर ने कहा, कोई तो था, आवाज यूं ही नहीं आती। दूसरा इधर उधर नजर दौड़ाते हुए बोला, चल यहाँ से ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। दोनों वहाँ से चले गए। रवि बहुत दूर तक भागता रहा। जब उसकी सांसें फूलने लगी तो वह रुक गया और वह सोचने लगा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, गांव में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे वही दो लोग हैं। उसने मन ही मन सोचा। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं सबकी नजरों में दोषी रह जाऊंगा। और उसी पल रवि ने एक फैसला कर लिया।